बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेरशाह सूरी हिंदुस्तान का हुक्मरान था। एक दिन इसका बेटा हाथी पर सवार बाजार में से गुजर रहा था कि इसकी नज़र एक मकान पर पड़ी जहां एक औरत गुस्ल कर रही थी। शहजादे ने हाथी को रोका, शरारत से इस औरत पर फूल फेंका और चल दिया। शाम को जब इस औरत का खावंद, जो कि गरीब लकड़हारा था, घर आया तो बीवी को मगमूम और मुज़तरब पाया। दरियाफ़त करने पर इसने शहजादे का सारा माजरा अपने खावंद को कैद सुनाया। लकड़हारे का खून खोल उठा। अगली सुबह बीवी को साथ लिया और शेरशाह सूरी के दरबार में जा पहुंचा। शिकायत की और इंसाफ चाहा। बादशाह ने फरियाद सुनी, शहजादे को तलब किया। इस्तग़फ़ार पर शहजादे ने नदामत से सर झुका लिया, गोया ये जुर्म का एतराफ़ था। शेरशाह सूरी ने हुक्म दिया कि शहजादे को 200 कोड़े 100 कोड़े दरबार में ही इसको औरत के सामने मारे जाएं और 100 कोड़े इसको बाजार में। ये था अदल, ये था इंसाफ। लोग गरीब थे लेकिन इंसाफ था। 3 बादशाह आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। एक दफ़ा तीनों इकट्ठे हुए और फैसला हुआ कि देखते हैं किसका मुल्क सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। 1 साल का टाइम मुकर्रर हो गया कि 1 साल खूब मेहनत कर लें, मुल्क को संवार लें। 1 साल के बाद तीनों ममालिक से समझदार और लायक आदमी जज मुकर्रर किए जाएंगे। वो जो मिलकर फैसला करें उसको तस्लीम किया जाएगा और जीतने वाले बादशाह को इनाम दिए जाएंगे। 1 साल गुजर गया, जज मुकर्रर हो गए। उन्होंने मिलकर एक रियासत का चक्कर लगाया। हैरान रह गए। हर तरफ खूबसूरत इमारतें थीं, बड़े बड़े मकान थे, आलीशान महलात थे। ये लोग बहुत हैरान हुए कि इस बादशाह ने 1 साल में पूरे मुल्क को इस तरह कैसे बना दिया। बहरहाल दूसरे मुल्क के तो वहाँ इससे भी ज़्यादा हैरान हुए कि पूरा मुल्क एक बाग की तरह था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, फूलों से भरे हुए पौधे और फूलों से भरे हुए दरख्त थे। ये लोग खुश भी हुए, मुतासर भी हुए, लेकिन अभी फैसला नहीं कर सकते थे क्योंकि तीसरा मुल्क को देखना अभी बाकी था। जब तीसरे मुल्क में पहुंचे तो वहाँ का बादशाह इंतहाई खुश इखलाक था। इनसे बड़े अच्छे तरीके से मिला और इनकी मोहब्बत, खातर, मदारत की और फिर इनको अपने मुल्क की सैर की इजाज़त दे दी। ये लोग पूरे मुल्क में फिरे। इनको बड़े बड़े महलात और बड़े मकान नज़र नहीं आए, सिवाय चंद एक के जो पहले ही बने हुए थे। ना इनको कोई ख़ास बाग नज़र आए और ना ही हरियाली दिखाई दी। बस वही कुछ था जो पहले से ही चला आ रहा था। अब फैसले की घड़ी आ गई तो तमाम जजों ने मिलकर फैसला किया कि ये तीसरे नंबर वाला बादशाह जीत गया। सब हैरान हुए। वजह पूछी गई तो बताया गया कि पहले मुल्क में पहुंचे तो हर तरफ खूबसूरत इमारतें, पक्के मकान और बड़े बड़े महल थे। ये सब, लेकिन हम ने जब अवाम के चेहरों पर नज़र डाली तो हमें बहुत से उदास चेहरे नज़र आए जो खामोशी से अपनी परेशानी और मुख्तलिफ मसाइल बता रहे थे। हम दूसरे मुल्क में पहुंचे तो ये पूरा मुल्क बाग बन चुका था, लेकिन जब हमने लोगों के चेहरे पढ़े तो
पहले से भी ज़्यादा लोगों को परेशान पाया। लोग खामोश नज़रों से अपने मसाइल बता रहे थे, जबकि बादशाह मुल्क को बाग बनाने पर लगा हुआ था। जब हम तीसरे मुल्क में पहुंचे तो वहां बड़े बड़े महलात, बागात और पक्के मकान तो नज़र न आए, लेकिन जब हमने लोगों के चेहरे देखे तो वो हाश बशाश थे। हर आदमी का चेहरा खिला हुआ था, हर आदमी खुश था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। हमने जानबूझकर लोगों से पूछा कि आपको बादशाह से कोई शिकवा शिकायत है, तो किसी एक ने भी कोई शिकायत नहीं की। इसलिए ये बादशाह जीत गया। अगर हम इस कहानी को आज के हालात से तनाज़ुर में देखें तो आपको हर जगह तरक्की की बातें सुनाई देंगी। बड़ी इमारतें और सड़कें बनाने की बातें की जाती हैं, मेट्रो बनाई जा रही है। ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी आवाम की बुनियादी ज़रूरतें सेहत, तलीम और इंसाफ है। आवाम तलीम, सेहत और इंसाफ के लिए रुल रहे हैं। गरीबों के बच्चे जानवरों के बाड़ों में बैठकर तलीम हासिल कर रहे हैं। गुर्बत के डर से लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। जब तक आवाम खुशहाल नहीं होगी, इस वक्त तक इस तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।